सबको प्रणाम। आओ, तुमको तुमसे मिलाऊं का थर्ड पार्ट है। अगर आप इस मिलने वाली प्रक्रिया में 2 दिन निकाल चुके हैं तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपकी अब तक आपने अपने आप को जैसा समझा है, जैसा जाना है, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, उस सबसे परिचय करा देगा। शायद बहुत सारे प्रश्न अपने ऊपर उठें। You might be, would be asking a lot of questions to your own self. मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसी क्यों? और आप एक बात देखिए कि जैसे ईशावास्य की इस जर्नी के दौरान हमने कहा कि जड़ में तो सभी एक हैं, तो आप समझना कि कहीं पर भी भिन्नता नजर नहीं आएगी। पत्तों पे भिन्नता नजर आएगी, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, किसी की कोपल फूटी होगी, कोई अभी अभी धीरे धीरे पीला पड़ने की तरफ तैयार हो रहा होगा। तो जब हमने आपसे कल बात कही और आपने वेदों में सुना होगा कि नेति नेति कहकर, तो नेति नेति का तात्पर्य क्या था? जस्ट सो दैट कल की कड़ी आज के रूप में थोड़ी सी आ जाए। नेति नेति का तात्पर्य था ये भी नहीं और वो भी नहीं। आप समझना, ये एक एक्सरसाइज है, सुनने वाली चीज नहीं है। आपका किसी चीज से जुड़ाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है ये भी तो मैं हूं। आप अपने आप को आरोपित करते हैं परिस्थितियों में। वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, नेति नेति। जिस दिन हम कह देते हैं नॉट दिस नॉट दैट, ये भी नहीं वो भी नहीं, जिस पल हम ऐसा कह देते हैं जिसमें सब प्रतिबिंबित होता है, मैं तो वह दर्पण हूं केवल, आई एम जस्ट दैट। न मालूम कितने जन्म झलक चुके हैं तुम में, तुम्हारे वास्तविक तुम में, जाने कितने जन्म, न मालूम कितने शरीर, कितने संबंध उन शरीरों से झलके थे। तुमने हर जगह माना ये मैं, और शास्त्र कहते रहे हर बार ये भी नहीं वो भी नहीं। न मालूम कितनी आकृतियां, न मालूम कितने अर्जित गुण, न मालूम कितनी योग्यताएं, कितने पद, कितनी उपाधियां, हर चीज के साथ तुम जुड़ गए। और अब कहा जा रहा है कि जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अनंत अनंत यात्रा पर निकले थे। उस अनंत अनंत यात्राओं में कोई एक ऐसी यात्रा भी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल यात्रा, एक होती है वर्टिकल यात्रा। आप ध्यान रखना, जब जब उपनिषद के साथ मिलाप होगा तो आपके जीवन की जो यात्रा है वो हॉरिजॉन्टल यात्रा है, लेकिन उपनिषद की बीच बीच में यात्रा होगी तो टेक ऑफ वाली होगी। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप टेक ऑफ करते हो कि नहीं करते हो। आप उसी प्लेन पर चलते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं जिस आकार में बैठा हूं, यहां पर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं, तो जो समष्टि जी रही है इस समय अज्ञानता में, अबोधता में, वो जी रही है बिल्कुल उस ट्रायंगल के नीचे वाले तल पर। फैलाव है उसमें बहुत, गुंजाइश है उसमें बहुत। लेकिन अगर उठना प्रारंभ कर दे वो ट्रायंगल, वो त्रिकोण, तो जब वो उठना प्रारंभ करे तो आप देखेंगे सब कुछ सिकुड़ता चला जाता है। अगर इस ट्रायंगल को उल्टा कर दो तो ये सारा बहाव जो है वो चौड़ाई में है, और जब ये सरकता है तो आपके आत्मा पर आकर केंद्रित हो जाता है। इस त्रिकोण को थोड़ा उल्टा कर लो, आपने दूसरी अवस्था कर लिया। आपने त्रिकोण यहां पर सेट कर दिया है, यहां पर तो आपका फैलाव था,
इसको भीतर केंद्र की तरफ ले जाइए, सिकुड़ जाएगा, ये आत्म तत्व में विलीन हो जाएगा। This is how life is being taught. You are introduced to your own self through Upanishads. Let's get on to the sutra. Today we are entering into the 9th sutra. Andham tamah pravishanti ye vidyamupasate tato bhuya eva te tamo yau vidyaya ratah. सूत्र कहता है जो अविद्या की उपासना करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, आओ तुमको तुमसे मिलाऊं, तुमको तुमसे मिलाऊं। इच्छा है तो बात ठीक है, ये तो मैं अपने मौज के लिए कर रहा हूं। हाथ जिसने पकड़ लिया उसके साथ चलेंगे। तो इसलिए जब आप सबसे कहा, क्योंकि बहुत घबराहट होती है अपने आप से मिलने में, पता ही नहीं है, आप समझो इतने हम बाहर की आकृति पर जमे बैठे हैं कि जैसे ही कोई हमारे भीतर की छवि दिखाता है, भीतर से दिखाता है, तो हमें तालमेल बैठता नहीं। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है जो अविद्या की उपासना करते। अरे कमाल की बात हो गई, आप उपनिषद के ऋषि से प्रश्न कर सकते हो, कैसी बात कर रहे हो, हम अविद्या की उपासना करते ही नहीं। आप उसके गहरे सूत्र में नहीं गए, न जाते हो। कोई आ जाए झकझोड़ने वाला, तुम्हारी ठोड़ियों पर हाथ मलने वाला आ जाए, तुम्हें बड़ा प्रसन्न करने वाला आ जाए, तो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाने के लिए आ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है? जो अविद्या की उपासना करते, आपको बात नहीं जचेगी, क्योंकि तुम तो विद्या की उपासना करने वाले लोग। जैसे ही सूत्र खुलता है और जैसे ही सूत्र आपसे बोलता है कि जो उपासना करते हैं अविद्या की, उन्होंने देखो क्या बात हो, तो आप पूरा अगर सूत्र को समझें और अगर इसे उतार पाए, तो यहां जिस सोफे पे बैठे हो, जिस आराम कुर्सी पर बैठे हो, जब वहां से उठोगे तो जागृति होगी। अभी 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के दौरान, क्योंकि जो यहां नहीं घट सकता वो कहीं नहीं घट सकता। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। सूत्र आगे का क्या कह रहा है? आगे का सूत्र कह रहा है जो विद्या में ही रथ हैं। समझिए, फार मोर इंपॉर्टेंट, एक अविद्या में रथ है, एक विद्या में रथ है। कितने मजे की बात है, आप बताओ। अभी तक तुम्हें गाने बजाने, ठुमके अच्छे लगते थे ना? यहां भीतर से बुद्धि जो है वो जाने कितनी उतार चढ़ाव से, तुमने कहा नचाया अभी तक बुद्धि को, बुद्धि तुम्हें नचा रही है। ये जो सूत्र है ये तुमने बुद्धि को नचाया है। ऋषि ने कह दिया और बुद्धि ने कहा कमाल हो गया, कैसी बात कर रहे हो। जो उपासना में रथ है वो अंधकार में है, और जो विद्या में रथ है वे मानो उससे भी घोर, उससे भी भयानक अंधकार में प्रवेश करते। सूत्र है ना मजेदार। आज सुबह सुबह एक वैष्णव का मैसेज आया। उन वैष्णव ने कहा कि अभी तक जितना बोला गया उन सब में सबसे कठिन है ये। आप समझना कि जब कभी गंभीर विषय को आप मौज से कहते हो, आप समझो कि जब पहली बार आपके साथ ये घटना घटी होगी, आपके ऊपर क्या बीती होगी। अगर आपके साथ पहली बार घट रही है तो मुझे बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। तभी तो इस 3 दिवस को कहा आओ तुमको तुमसे मिलाऊं। इट्स सो इंपॉर्टेंट।
जो अविद्या में रत है वो अंधकार में है, और जो विद्या में रत है वो महाअंधकार में है। बात उल्टी हो रही है भाई। कहा है जो अविद्या के मार्ग पर चलते हैं वो अंधकार में भटकते हैं, जो अविद्या के मार्ग पर चलते हैं वो अंधकार में भटकते हैं, जो विद्या के मार्ग पर चलते हैं वो महाअंधकार में भटकते हैं। क्यों? उपनिषद के ऋषि को इतनी लच्छेदार बात करने की जरूरत कहां पड़ गई? ये तो हमारी और आपकी अवस्था है, लेकिन आपको लच्छेदार वाली लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बातें और हमारा कृतित्व, हमारा कर्म एक साथ नहीं होता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसे साहस की उद्घोषणा दूसरी नहीं हो सकती है। जब तक आपके जीवन में उस महाअंधकार में प्रवेश न हुआ हो, तब तक आप विद्या को घोर अंधकार नहीं बोल सकते। और यहां उपनिषद का ऋषि कह रहा है, साहस की बात है। द काइंड ऑफ the will that you need to say such a thing. आप समझो, ये सब ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंटेड है, तो यहां पर भी बैठकर केवल वही कहा जा सकता है, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो कोई भी किसी भी समय पर रिफ्यूट कर देगा, लेकिन आप ऋषियों की बात रिफ्यूट नहीं कर पाते। अज्ञानी तो भटकता है अंधकार में, और ज्ञानी महाअंधकार में भटकता है। जिसने कहा उसने बड़े बड़े गहरे जानकर कहा, बड़े गहरे जी कर कहा, बड़े गहरे तल पर उतर कर कहा। उतरा उतरा ऊपर नहीं कि तेल डाल दिया और पानी पर तैर रहा है। तुम कहो मैंने समुद्र में तेल डाल दिया, गहराई तक पहुंच जाए, लेकिन तुम ऊपर ही ऊपर थे। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी भटकते, ये हमारी समझ में आ जाएगा। अज्ञानी भटकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर इन सूत्रों को ढंग से समझ लोगे तो आप समझना, जब जब तुम्हें तुमसे मुलाकात करनी हो तो 18, 19, 20 पाठ ईशावास्य का उठा लेना। जब जब तुम्हें तुमसे कोई तकलीफ हो रही, पर ये जरूर देखना तुमसे तुमको तकलीफ, क्योंकि तुम कभी अपनी तकलीफ अपने से हो रही है मानते थोड़ी नहीं हो। तुम्हारी तकलीफ के लिए हमेशा कोई और जिम्मेदार होता है। उस तकलीफ का अंत ही नहीं हो सकता। और अगर आप पाओगे कि जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, सबके जनक तुम हो, सबकी शुरुआत तुमसे हो गई है। और अज्ञानी भटकते हैं, बात समझ में आ जाती है, और ज्ञानी महारूप में भटकते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। आओ इसको समझते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो तुम ही जान लेना तुम कौन हो। अब यहां पर इतनी बात सुन ली है 10 मिनट तुमने, तो तुम कहोगे भाई हम तो महाज्ञानी हैं। मतलब मन कितना चालाक है। हम सारे के सारे उस अवस्था में जहां लगे कि अब शब्द नहीं है, अब इसको डिफाइन कैसे करें, आगे फुल स्टॉप लग रहा है, विराम लग चुका है, और तुमसे कहा जाए हाँ अब आप बताइए, तो आप कहोगे अरे हमसे ज्यादा हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे उस कहने में भी कुछ भीतर उबल रहा है कि देखो कितना महान हूं मैं, मैंने इस पल पर भी कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता। ये अवस्था है। तो आइए ना इस सूत्र में प्रवेश करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एक बात बताओ, आज कितने सारे लोग हैं जो रई लेके बैठे हैं। पुराने से अब तो तुम मिक्सियों में और वो हैंड ग्राइंडर्स से मथनी करते हो दही की, मक्खन की, सब चीज की। लेकिन मैं अभी भी ओल्ड स्कूल थॉट का आदमी हूं, और आपसे कह रहा हूं अपनी अपनी रई ऐसे चलने वाली लकड़ी की अपने हाथ में रखना, काष्ठ। क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा एक एक शब्द पर तुम्हारा हाथ अपने आप, जैसे मन इसकी खोपड़ी के ऊपर इसको रख रहा हो। मजा आने वाला है। क्योंकि जब आप रई अपने हाथ से अपने जीवन में चलाते हैं,
तो जो तत्व निकल कर आएगा वो आपका ही परिचय होगा। जो आप होंगे वही प्रकट होगा। लेकिन ऋषि कहता है अंधकार में, बहुत गहन अंधकार में, वो कहता है महा अंधकार। जो ज्ञानी है वो कोई साधारण अंधकार में प्रवेश नहीं करता, ज्ञानी बहुत महा अंधकार में प्रवेश करता है। अज्ञानी ऊपर वाले, थोड़े कम लेवल वाले, उसमें गहराई थोड़ी कम होती है, वो थोड़ा कम अंधकार है। अज्ञानी जिसमें प्रवेश करता है, लेकिन ज्ञानी जिसमें करता है वो महा अंधकार में भटक जाता है। अगर अज्ञानी अंधकार में भटकते हैं, महाज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं, फिर भटकने से छूटने का उपाय कहाँ है? ज्ञान में कि अज्ञान में? कहां पर उपाय है? क्योंकि आप समझो, इतने दिवस श्रवण करने के पश्चात भी आपकी मन मसोस कर वो शब्द निकलने की इच्छा में हो तो भी प्रकट ना आ पाए, पास ना पहुंच पाए, प्रश्न ही ना उठा पाओ। यहां पर तो कुरेद कर कोई भीतर से बाहर प्रश्न निकाले कि करें क्या, ज्ञान की तरफ जाए या अज्ञान की तरफ जाए। आप कहते अज्ञान अंधकार, आप कहते ज्ञान महाअंधकार, उपाय कहां है? अज्ञानी क्यों अंधकार में भटकता है? अज्ञानी, देखो ज्ञान और अज्ञान में अशब्द ही प्रयोग है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर उसमें कंफ्यूज हुए तो फिर जो तत्व शेयर करना है वो रह जाएगा। अज्ञानी क्यों अंधकार में भटकता है? बहुत गहरे में नहीं, क्योंकि अज्ञान कितना ही भटकाए, समझना, अज्ञान कितना ही भटकाए, ज्यादा नहीं भटका सकता। अज्ञान की एक सीमा है, ज्ञान असीमित है। आप कभी कभी अत्यधिक ज्ञानी को देखोगे, बात ही नहीं कह पाता, 2-2 दिन निकल जाए, वो कहीं भटक गया है। वो इतना ज्ञान अर्जित हो गया है कि उसने उस ज्ञान के लिए एक टोटी नहीं निकाली है, एक नल नहीं निकाला है। तो मैंने आपसे एक बात कही जो बहुत आवश्यक है समझने वाली, और आप समझना, जैसे जैसे आप प्रवेश करोगे वैसे वैसे ये सरल हो जाएगा। बाहर से सुनने में घबराहट होती है, बाहर से घबराहट इस बात की होती है समझ में ही नहीं आएगा। तुमने ये धारणा ही बना ली कि मेरे समझ में ही नहीं आएगा, तो आप समझना कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपने एक एक कदम रखा, जैसे बोल रहा हूं मैं, आप समझना जैसे कोई पिता अपने पुत्र को चलना सिखाता हो, ऐसे एक एक को चलना सिखाऊंगा। एक एक को हाथ पकड़कर, उंगलियां छोटी छोटी पकड़कर थोड़ा साथ साथ चलेंगे। क्योंकि अज्ञान कितना भटकाए, ज्यादा नहीं भटका सकता, ज्ञान ज्यादा भटका सकता है। अज्ञानता की सीमा है, ज्यादा भटकने वाला अज्ञान नहीं है। यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर पॉज कर लेते। ज्यादा भटकने वाला अज्ञान नहीं है, क्या है? I can expect some answers here. ज्यादा भटकने वाला अंधकार नहीं है, क्या है? सबसे ज्यादा भटकाव कहां से होता है? अहंकार से। भटकाव अंधकार है ही नहीं, भटकाव तो अहंकार है। छोड़ा है तुमने? नहीं छोड़ पाए, ये विशेषता है। बस यहीं पर आकर बात रुक जाती है। ज्यादा भटकने वाला तत्व अज्ञान नहीं है, अहंकार है। सबसे ज्यादा भटकन जहां पैदा है, तुम भटक रहे हो अंधकार से, जरा गौर से देखना, जो भी तुम्हें भटका दिखेगा, तुम्हें
उसे लगेगा अंधकार है लेकिन होगा अहंकार। कितनी गहरी बात कही ऋषि ने। अज्ञान में भूलें हो सकती, कौन कह रहा है नहीं हो सकती? अज्ञानता है, अज्ञानता में भूलें हो सकती। अज्ञान भूलें करने को सदा तैयार है और अज्ञान सदा भूलों को सुधारने में भी तत्पर है। आपसे भूल हो गई, आप अपनी उस भूल को सुधारने के लिए तत्पर होता है, इसलिए बहुत नहीं भटक सकता अज्ञान। पता नहीं था, क्षमा कर, इतना कह सकता है, उसी में माफ है, क्योंकि वो अज्ञानी है। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, because if you literally walk very slowly then you will realize। लेकिन अज्ञान सदा हर प्रकार से तैयार होता है, लेकिन सुधारने को भी सदा तैयार। अज्ञान की अपनी विनम्रता है, अज्ञान का अपना विनय है, अज्ञान का अपना विवेक है, और सबसे बड़ी बात है ऐसी ह्यूमिलिटी है अज्ञान में कि आप जैसे ही खड़े होकर कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो आप समझना वो साक्षात अवस्था प्रकट हो जाती। अज्ञान की अपनी एक विशेषता, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप समझना, आप में से कोई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं बैठा पाएगा यहां पर, क्योंकि अगर वो बैठ गए तो वो ये सीक्रेट समझ जाएंगे। बूढ़े नहीं समझ सकते, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बूढ़े नहीं सीख पाते, क्योंकि बच्चे बहुत अज्ञानी होते हैं। जिसको इस बात का बोध है, अज्ञानी सीख जाता है। भूल बताई कि वो सुधार लेंगे, लेकिन बूढ़ों को अगर भूल बताई, अगर किसी वृद्ध को आपने उसका ही दर्शन कराना चाहा तो चिढ़ जाएगा वो। बूढ़े नहीं सुधरते जल्दी, नाराज हो जाएंगे। पहले तो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये भूल ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है 70 साल का, पहले वो कोशिश करेगा अपनी गलती को सही साबित कर दो। और बच्चा बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। गलती कहां हो गई है? हम अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पर उपनिषद सुन रहे हैं, और पुरातन काल में पहले पड़ाव पर उपनिषद से शुरुआत होती थी। That is the difference। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पहले से सिद्ध होगा, कोशिश होगी, कोई गलती नहीं है। बच्चों को भूल बताई और आप समझना एक क्षण में राजी हो गए, लेकिन वो जो बच्चे ही हैं, जो तुमने बाप नहीं बना लिए घर में। अब अगर उन बच्चों की बात करो जिनको तुम बाप और मां बना चुके हो, तो वो भी वैसा ही करेंगे जो वृद्ध कर रहे हैं, वो भी नहीं मानेंगे। कितनी गहरे तल की बात उपनिषद के ऋषि ने कही है। इसलिए बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों की सीख में बहुत एक विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी, एक इनोसेंस होती है। अज्ञानता में इनोसेंस हो तो भूषण है। आप समझना, किसी वृद्ध की अज्ञानता में कोई सुंदरता नहीं है, कुरूपता छिपी हुई। वो आपसे प्रश्न भी करेगा, आप समझना। अरे सामने शास्त्र मूर्तिबंत होकर खड़ा हो जाए, आपका गुरु आपके सम्मुख खड़ा हो जाए, उस समय पर क्या होना चाहिए? उस समय भी तुम दंभ में हो, उस समय भी तुम सोचो ये मैंने उस किताब में पढ़ा था, ये वहां का था। अरे तुमने जो पढ़ा था, अगर वो पढ़कर रम गया होता, आ गया होता भीतर, तो सामने बैठने की जरूरत नहीं थी। वो सब कबाड़ हो गया जो तुमने पुराना सुना था। अब अगर नए वाले को कबाड़ नहीं बनाना, तो इसमें यहां पूरे घुस जाने की आवश्यकता है। हमने किया क्या है?
हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, आप समझना, अगर उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, इनोसेंस नहीं है, तो क्या है? रद्दी में जाने वाले कागजों की भांति है। आप वेस्ट निकालते हो ना, प्रॉब्लम ये है कि घर का वेस्ट निकल जाता है, यहां का वेस्ट नहीं निकलता है। आपको आता भी नहीं है, यहां का वेस्ट कैसे निकाले? वेस्ट निकल ही नहीं रहा है। अज्ञानी विनम्र है, अज्ञानी विनम्र है। अज्ञान का बोध हो जाए तो महाविनम्र हो जाता है। आप समझना, वहां पर पॉसिबिलिटी है। अज्ञान का बोध हो जाए तो महाविनम्रता है। अज्ञान का स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता, तो अहंकार के खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती। मैंने अज्ञानियों को कम देखा है, मैंने अज्ञानियों को अहंकार में तपते हुए कम देखा है, ज्ञानियों को अहंकार में जलते भस्म होते ज्यादा देखा है। एक बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए आज मुझे लगा कि हम गति कैसे बढ़ाएंगे। गति वाला ही नहीं है, जो ठहराव वाली अवस्था है। खड़ा हो जाए, अहंकार खड़े होने को जगह नहीं मिलती। अहंकार का निर्माण करे अपने भवन को। आप जैसे ही अहंकार कहां निर्माण करें, अहंकार का निर्माण कहां हो सकता है? कोई स्थान नहीं मिलता। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं, हाँ अज्ञानता है, आपका अहंकार भी गिर जाता है। यह मजे की बात है कि अज्ञान अगर बोधपूर्ण हो जाए, मैं अज्ञानी हूं, तो भटकाव टूटने लगता है, भटकन बंद हो जाती है। हमारी भक्ति परंपरा में कहा जाता है, जब भटकना दूर हो जाता है तो मटकना चालू हो जाता है, तब नर्तन प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन ठौर एक जगह पर पहुंच जाए, चरणारविंद में पहुंच जाए, उस दिन भटकाव बंद, मटकाव चालू हो जाता है। तो आप क्या समझे? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो समझे, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो संवाद करने में बड़ी देर लगाते हैं। प्राइवेट मैसेजेस तो नो डाउट आते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है। ये मेरा मेरा एफर्ट है कि अगर मैं इसके माध्यम से आपके साथ आपकी बातचीत आपसे पर्सनली कर पाता हूं, आप मुझे बता पाए ये कैसा प्रवेश हुआ अंदर, इसने आपका परिचय आपसे कराया कि नहीं कराया। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि अगर आपका परिचय आपसे हो गया तो फिर कोई अपरिचित न रहेगा, सब परिचित हो जाएंगे। और ज्ञानी अगर ख्याल से भर जाए कि मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी अगर इस भाव से भर जाए कि मैं अज्ञानी हूं, तो अहंकार गिर जाता है। और ज्ञानी इस भाव से भर जाए कि मैं ज्ञानी हूं, तो महा अंधकार और महा अहंकार में उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा, आप समझना, ये क्लिष्ट से क्लिष्ट सूत्र हो सकता है समझने के लिए। शब्दों का चयन किया कि इजीएस्ट से इजीएस्ट समझ में आ जाए, साधारण से साधारण को समझ में आ जाए। थोड़ा समय देने की आवश्यकता होगी अपने आप को। अज्ञानी को ख्याल आ जाए मैं अज्ञानी हूं, तो प्रकाश की तरफ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और ज्ञानी को ये केवल ख्याल आ जाए मैं ज्ञानी हूं, तो महाअंधकार की तरफ कदम उठने शुरू हो जाते हैं, महाअंधकार की तरफ। क्योंकि अज्ञान की स्मृति विनम्रता लाती है, और ज्ञान का दंभ, ज्ञान का दावा अहंकार में ले जाता है। असली भटकाव अहंकार है,
जो असली भटकाव है जीवन में, वो अहंकार है। आप समझना, आपको कोई भी व्यक्ति भटकता दिखे, जिसका कोई डायमेंशन अपनी लाइफ का नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उसके सामने पर्पस नहीं है, तो समझ जाना वो अहंकार में जी रहा है। ये जाए, चाहे बोलना मत बुरा ना लगे, लेकिन वो अहंकार में जी रहा है। अज्ञान गहन अंधकार नहीं है, संध्या की भांति नहीं, सूरज की नहीं, ज्ञान का प्रकाश अभी नहीं है, लेकिन अभी अहंकार की अंधेरी रात भी नहीं, अभी अंधकार की गहरी रात भी नहीं है, संध्या की तरह है। अज्ञान द्वार पर खड़ा है, जहां से प्रकाश में भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर ज्ञानी को कहा जाए, ज्ञानी जैसे जैसे दम्भ मजबूत होता है, ख्याल आता है कि मैं ज्ञानी, ख्याल आता है कि उसको कि वो ज्ञानी है, मैं जानता हूं, ये मैंने जान लिया, ये सब कुछ मेरा जाना हुआ है। जैसे ही वो इस बात को कहता है, जितना मजबूत होता चला जाता है, उसके भीतर से वह पत्थर जैसा होता चला जाता है, उतनी अंधेरी रात प्रारंभ हो जाती है। और उस अंधेरी रात से वापस आने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि विनम्रता, विनय, विवेक सबसे दूर हो जाता है। इस वजह से अगर आप गौर से समझें, अगर आप इसमें धीरे से प्रविष्ट कर पाए अपने आप को, दिक्कत इस बात की है कि कोई गलती नहीं है। अरे स्वीकार कर लेने का बड़ा मजा है कि तुम कह दो कि अज्ञानता है। अज्ञानता हुई तो तुम समझना, तुम तरल हो गए, तुम पानी हो गए, तुम बहने लग गए। क्यों? क्योंकि हर तरफ से तुम्हारी तरफ कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाए। वो अवस्था बड़ी भिन्न हो जाएगी। अहंकार महा अंधकार में ले जाता है। अंधकार और अहंकार एक ही बात है। जिस समय अहंकार उठता है, that I that rises, the ego that comes in the center, what happens? What happens during that time? जैसे ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, हमारे जीवन में अंधकार का प्रारंभ हो जाता है। हम इस बात को समझते ही नहीं है, हम अंधकार को डार्कनेस समझते हैं। The darkest side of you is अहंकार। और आप समझो कि वो ज्ञानी को तो छोड़ता ही नहीं है, अज्ञानी के साथ पॉसिबिलिटी बहुत है। आप समझना, जब उपनिषद के ऋषि के पास आओ, जब आप बैठो अपने गुरुजन के पास, तो मजा किस बात का है? अज्ञान बनकर बैठना। हम तिरुपति बालाजी दर्शन करें और आप समझना, आप पहली बार गए, बड़े रोए, आपकी आंखें सूज गई, सब गाल कपोल गीले हो गए, और फिर आपने सोचा कैसा आनंद आया। आपका मन नहीं था उस पतली सी गली में से बाहर निकलने का। एक एक क्षण क्षण में पीछे पीछे गोविंदा गोविंदा हो रही थी। और आप फिर सोचो कि चलो 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर जाएं। अब आप ज्ञानी हो गए हो, पहले अज्ञानी थे, ह्यूमिलिटी थी, विनम्रता थी। लेकिन जैसे ही दूसरी बार गए तो आप उस स्मृति को याद करके गए, ऐसा घटा था मेरे साथ। अब जब दूसरे उसी गली में थे, उसी भीड़ में थे, वही धक्के पड़ रहे थे, लेकिन वो बात नहीं घटी जो पहली बार घटी थी। वो अज्ञानता के मार्ग पर जब विनम्रता आती है तो घट जाती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो आप अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपको पता है, हो आया हूं, मुझे पता है। ये सूत्र है। जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, अगर आपने कहा बीन देयर एंड डन दैट, बीन देयर एंड डन दैट बड़े फैशनेबल शब्द हैं।
हमारे स्कूल कॉलेजेस में बड़ा बोला जाता था, लेकिन इतने समय के पश्चात अब समझ में आया, क्योंकि बीइंग देयर एंड डन दैट में आप समझो ज्ञान भरा पड़ा है, उसमें अहंकार भरा पड़ा है, उसमें अंधकार भरा पड़ा है। और सबसे मजे की बात है, घटना इस जगत में घटती है कि ज्ञानी अपने को कहने लगे कि हम अज्ञानी। अब यहां पर भी एक तकलीफ है कि जैसे ही कोई ज्ञानी कहने लगे कि मैं अज्ञानी हूं, वो ऐसे जैसे अपने आप कोपल फूटी हो, उसमें उसके ज्ञान में जब कोपल फूटती है तो वो ये जानने लगता है अभी भी अज्ञानी। ज्ञान में जब विनम्रता आती है, उस विनम्रता का सूत्र किसमें है? उस विनम्रता का सूत्र भी उसमें है कि कुछ नहीं जानता, अज्ञानी। जैसे अभी अभी एक कली निकली हो, सूर्य की किरण ने संस्पर्शित किया हो, अधखिले कमल के फूल को कीचड़ में है, रात भर कातर भाव से भुवन भास्कर की प्रतीक्षा करी कि कब उदित हो, कब पूर्व में सूर्य भुवन भास्कर उदित हो, और कब उनकी रश्मियों का संस्पर्शन जो हमारे इन पत्तों के ऊपर हो, और जैसे ही वो खिले और वो कमल की तरह से खिल जाए, तो यानी वह एक कृपा थी जो अज्ञानता के ऊपर पड़ी और अज्ञानता खिल गई। लेकिन अज्ञानता ये जान जाए, उसके अंदर तत्व था पूरे ज्ञान का, लेकिन रात भर प्रतीक्षा में इतनी प्रार्थना हुई कि वो कह पाया कि कुछ नहीं आता। घटना कब घटती है? अज्ञानी दावे करते चले जाते हैं, अज्ञानी दावे करते चले जाते हैं कि हम जानते हैं, हम ज्ञानी हैं, फिर उपाय क्या है, फिर मार्ग क्या है? ये प्रश्न उठते हैं। हम जानते हैं, हमें सब पता है, हमें मार्ग बताइए। अज्ञान भी भटका देता है, ज्ञान भी भटका देता है। फिर हम कहां जाएं, हम क्या करें, कहां से कौन सा मार्ग पकड़ें? एक बार बताएं किस मार्ग पर चलें। दो बातें ख्याल में ले लेना बहुत आवश्यक है। एक तो सदा अपने अज्ञान के स्मरण को बढ़ाते चले जाएं। देखो, एक इतना विहंगम, इतना अद्भुत सूत्र है ये, जिसके पास पेन पेपर हो रख ले। ये इतना साहसपूर्ण वक्तव्य है ईशावास्य उपनिषद का, कि इतना सब कुछ के बाद हजारों प्रश्न उठते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के उठने से हम कौन से मार्ग पर चलें, हम कैसे इस ज्ञान अज्ञान की इस पगडंडी के बीच में से होते हुए कोई महा निर्वाण के पथ को पकड़ पाए। तो उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने अज्ञानता के स्मरण को कायम रखना। पल पल जब जब तुम्हें अंदर बोध हो कि मैं ज्ञानी हो गया, तुम्हें पता चले कि मैं ज्ञान से भर गया, तब तब तुम कहना नहीं नहीं, खींच के ले आना कि नहीं नहीं नहीं, अपना अज्ञान का स्मरण करना, अपनी अज्ञानता को स्मरण करना। अभी भी विनम्र हूं, अभी भी ह्यूमिलिटी है, इसका प्रयोग मत करना। इसका 90% प्रयोग हो रहा है, दंभ में भरे बैठे हैं, अहंकार में भरे बैठे हैं। लेकिन आप समझना, जब बोले अरे नहीं नहीं कुछ नहीं आता, भीतर उनके झुकने में भी देख लेना कहीं अहम खड़ा ना हो और शरीर बस हल्का सा हाथ जोड़ रहा। बड़ा अंतर है। आप समझो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज चर्चा इतनी लंबी खिंच जाएगी। मुझे लगा था सूत्र को जल्दी से जल्दी बोलेंगे, क्योंकि छोटा सा सूत्र है। लेकिन जैसे ही इसमें प्रवेश हुआ और ये अनुभव हुआ कि इस सूत्र में हम छिपे हैं। हम स्मरण कहाँ करते हैं अपने अज्ञान का, हम स्मरण करते हैं अपने ज्ञान का। कोई नहीं बैठा यहां पर जो अपने अज्ञान को स्मरण करे। ऋषि कह रहा है ज्ञान के स्मरण, अज्ञान के स्मरण को बढ़ाते जाओ। अज्ञान का स्मरण अज्ञान की हत्या है, अज्ञान का स्मरण अज्ञान की मृत्यु है।
जैसे ही आप अज्ञानता का स्मरण करते हैं, अज्ञान उसी समय मर जाता है, लेकिन ह्यूमिलिटी कायम रहती है, आपका बचपना कायम रहता है। टू बिकम अवेयर ऑफ वंस इग्नोरेंस, if you can give that gift, just be aware of your ignorance, that takes you to great heights. बस अज्ञान कटने लगेगा, वह बोध कि मैं अज्ञानी हूं। जिस समय आपको ये बात का बोध होगा, आपका अज्ञान कटने लगेगा। जैसे किसी ने दिया जला दिया हो, जैसे ही किसी ने कमरे में दिया जलाया हो, कमरे के भीतर अंधेरे को खोजने चला जाए, लेकिन दिए का प्रज्वलन और अंधकार का गायब होना, दोनों एक अवस्था पे होगा। अहंकार का गिर जाना, अहंकार की मृत्यु केवल एक बात पर टिकी है। बताइए इससे ये कैसा प्रणाम किया जाए उपनिषद के ऋषियों को। हम हजारों किताबें पढ़ चुके, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर ईगो, लेकिन यहां पर इतने प्रेम से, इतने आनंद से, इतने गहन तत्व को उपनिषद का ऋषि कह रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोज नित्य पल पल अपने अज्ञान को स्मरण रखना। तुम भूल जाते हो, अज्ञान का स्मरण नहीं करते, अज्ञान के स्मरण में ही तुम्हारा अंधकार से निवृत्ति, अहंकार का विगलन हो जाना, दया जैसी अवस्था को करुणा में परिणित हो जाना, सब कुछ एक पल में घटता है। तो पहली बात है अज्ञान की स्मृति, रिमेम्बरेंस, स्मरण कि मैं अज्ञानी हूं। अभी कभी भी ज्ञान के जगत में प्रवेश करना हो तो अज्ञान के प्रति होश से भर जाना। आप समझना, जिस जिस समय आप ज्ञान में प्रवेश करो, भक्ति में प्रवेश करो, वैराग्य में प्रवेश करो, आप उस पल अज्ञान के होश से भर जाना कि जिस अवस्था पर पहुंच रहा हूं। एक बात समझने की है कि कोई वास्तव में निपट अज्ञानी आकर किसी ज्ञानी के पास पहुंच जाए, जिसको पता हो कि मैं निपट अज्ञानी, जिसको पता हो कि मैं साक्षात में अज्ञानी, जो जी रहा हो उस अज्ञान तत्व को, उसको उड़ेलने में, उसको घड़ा भरने में पल भी न लगे। आप सबने 170-80 दिवस तो हमसे ही श्रवण किया है। अगर सारे डेज को काउंट करें तो आप समझना, इसको समझेंगे कैसे, इसको समझने की अवस्था कैसे है। भाई एक घड़े के अंदर कूड़ा करकट भरा पड़ा है, घड़े के अंदर अंधकार भी है, घड़े के अंदर केंचुए भी आ गए हैं, घड़े के अंदर कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, गंदगी भी है। मैं उन लोगों को नमन करता हूं जो यहाँ पर नित्य विराजमान होते हैं, इसलिए नमन करने की मन करता है कि जैसे आपने कहा भाई घड़े को साफ कैसे किया जाता है, तो कोई पागल आदमी कहेगा साफ क्या करना है, आप लो उसमें हिलाओ घड़े को और उसको नीचे से लेके साफ कर दो। कि नहीं नहीं, फिर तो तुम तरीका नहीं जानते घड़ा साफ करने का। घड़ा साफ करने का तरीका बड़ा विचित्र है कि कैसे, कि बस उसके ऊपर धारा चलने दीजिए, घड़ा भरता रहेगा, नीचे से जो गंदगी है वो बाहर निकलती रहेगी और ऊपर से फ्रेश नया तत्व उसमें भरता चला जाएगा, स्वच्छ निर्मल उसमें प्रवेश करता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्रवेश करेगा निर्मल तत्व वो करता चला जाएगा। लेकिन एक विशेषता है किस बात की, कि घड़े में अज्ञान की ह्यूमिलिटी हो, वो जानता हो कि मैं अज्ञानी हुआ। आपका आपसे परिचय, इस घड़े को, इस शरीर रूपी घड़े को
इस खोपड़ी रूपी घड़े को, बुद्धि रूपी घड़े को साफ करने का केवल तरीका ये है कि इसमें कुछ भरते रहें, तो जो इसमें नीचे काई जम गई है, कूड़ा करकट है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसलिए हम सब अपने अज्ञान की जिद किए चले जाते हैं। एक और छोटी सी बात है, हमारे ताताश्री ने हमसे कही, जहां कहीं भी जाओ ये बिल्कुल प्रकट नहीं होना चाहिए कि तुम जानते हो कुछ। तुम जहां पर भी जाओगे ऐसे जाओगे जैसे कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि वहां से जो सीखने को मिलता है, जो देखने को मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो सिर्फ तब मिल सकता है जब तुम में इस बात का दंभ नहीं है, तुम में अहम नहीं है कि मैं जानता हूं, मुझे नहीं देखना। आप समझना, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में तरक्की पाई है, वो सब कहां प्रवेश किए हैं? उन सबके जीवन में, अरे वो हम भूल क्यों गए? हम छोटे से बचपन में इतने बढ़े, इतना सब कुछ अपने जानकारियों में हमने संचित किया, वो संचित किया हुआ जितना भी ज्ञान था, वो कैसे हमारे पास ज्ञान के रूप में उपलब्ध हुआ? अज्ञानता के कारण हुआ। इस अज्ञानता के स्मरण को कायम रखना, अज्ञान बड़ा दावेदार है। अज्ञान जैसा बड़ा दावेदार कोई नहीं है। वह दावे करता है, दावे से बच जाना, दावे से बचना। अगर दावा ही करना हो तो सिर्फ अज्ञानी होने का करना, अज्ञान का दावा ना करना, अज्ञानी होने का दावा। जैसे बचपन और बचपना को तुम एक शब्द समझ लेते हो, अज्ञान और अज्ञानी एक शब्द नहीं है, दो अलग अलग अवस्थाएं। तो ये बात है, कहना कि जानता हूं, जितने अवसर मिले, जितनी सुविधाएं मिले, जितनी स्थितियां मिले, जहां आपका अज्ञान प्रकट होता हो वहां जरूर रुक जाना। जहां आपको मौका लगता हो, किसी छाया में खड़े होकर ये पता चलता हो, कोई आपको आपके सम्मुख खड़े होकर आपके अज्ञानता से परिचय करा देता हो, वहां रुक जाना, पकड़ ले। क्योंकि वहीं पर अहंकार विगलित हो सकता है, मजे में हो सकता है। तुम अपने अहंकार को विगलित होने का अवसर ही नहीं दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो, तुम उसको और स्टिफ बना रहे हो। तुम अज्ञानता में हो लेकिन जी रहे हो जैसे ज्ञानी। तो तुम्हें पल पल अगर ये किसी के जीवन में, लेट मी जस्ट टेल यू, अपने तक रखने की बात नहीं है, जिस किसी के जीवन को स्पर्श करना हो, जहां जहां तुम्हें अंधकार दिखता हो, जहां कोई मैया को अपने बेटे में कोई परिवर्तन लाना हो, तो उसको उसका प्रतिबिंब दिखाना आवश्यक है। लेकिन हम गुरु उसे बनाते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, वो गुरु नहीं हो सकता। हम गुरु उसको बनाते हैं। आज गुरु कौन है? आपके इंफॉर्मेशन का दायरा बढ़ा रहा है, वो गुरु है। वो गुरु हो ही नहीं सकता है। हम केवल गुरु उसको बना रहे हैं, हम उसको गुरु का रूप उसको दे रहे हैं जो हमें ज्ञान दे रहा है। बताइए, जरा झांकिए, आपकी दृष्टि में कौन गुरु है? हम गुरु उसको बना रहे हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिसके पास जाकर हम थोड़ी ज्ञान की बात सीख कर आ जाते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं पता है हमें। फिर हम जाकर लोगों को जरा अकड़ दिखाते हैं, धौंस दिखाते हैं, उनके घर में कुछ हो रहा होता है, कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हमारे गुरु ने हमें बताया, ऐसे करो, मुझे पता है। हम उन लोगों को गुरु बनाते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, दंभ से भरकर लौट आते हैं, अहंकार से भरकर लौट आते हैं।
अहंकार भरकर ले आते हैं ज्ञान के रूप में, ज्ञान नहीं लाते हैं, जानकारी का अहंकार लाते हैं। यहां से ये गलती मत करना। इस अवस्था के बाद भी ये जानने की प्रतीति हो जाए, ये एक्सपीरियंस हो जाए, तो भी ऐसा मानना जैसे कुछ नहीं जाना। यहां से तो शुरुआत थी। मैं तो सागर के किनारे पर खड़ी थी आज के दिन, सागर के बिल्कुल किनारे पर लहरें आ रही थी। तब लग रहा था कि आहा, आज पहली बार सागर के सामने पहुंची हूं, ज्ञान और अज्ञान के सागर के सम्मुख खड़ी हूं। जो हमारे ज्ञान के धम्म को घना करे, जो हमारे अहंकार को वृद्धि करे, आप उसे गुरु कहते हैं। गुरु असल में वह नहीं है, गुरु असल में वो है जिसके पास जाकर हमें पता चले कि हमसे ज्यादा अज्ञानी कोई नहीं। जो आपके अज्ञान से रूबरू करा दे, आपके अज्ञान से आपको मिला दे, आपको मंत्र के रूप में इस बात का मंत्र दे दे कि अपने अज्ञान की स्मृति कायम रखना, वो गुरु है। और जब किसी के जीवन में अज्ञान की स्मृति रहती है, पुष्प खिलते हैं, ऊपर से कृपावृष्टि होती है। उसके बाद समझो, अज्ञान के प्रति जागना, होश से भर जाना, अज्ञान को पहचानना, खोजना, अपने को जानना कि मैं महाअज्ञानी, आवश्यक है। जहां जहां भी ख्याल आए मैं जानता हूं, वहां पर रिकंसिडर करना। क्या सूत्र दूं? जहां जहां आपको लगता हो कि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, उस अवस्था को रिकंसिडर करना, क्या मैं सच में जानता हूं? If you really say there is something to be fallen in love with, is this thought, क्या विचारधारा रही होगी, क्या गहन चिंतन रहा होगा, जिन्होंने आपसे कह दिया आज हजारों वर्ष के बाद, लिख दिया हजारों वर्ष पूर्व कि जब जब तुम कहो तो रिकंसिडर करना, पुनर्विचार करना, जहां जहां ख्याल आए सोचना, तो इस बात में घुस जाना, सच में जानता हूं क्या? अगर एक बार इससे परिचय हो जाए कि सच में जानता हूं, तो एक ही बार सोचना काफी हो जाएगा, एक बार रिकंसिडर करना काफी हो जाएगा। तुम रिकंसिडर करते ही कहां हो? तुम घोषणा करते हो, तुम रिकंसिडर नहीं करते हो, ऐलान करते हो तुम। यस आई नो। जैसे कि क्लासरूम हो, मैडम कोई प्रश्न करें और बच्चा हाथ उठा दे, तुम्हारी जिंदगी तुमसे पूछती है और तुम हाथ खड़ा कर देते हो, हाँ मुझे पता है, उस पल के लिए बोल रहा है। ये उपनिषद का ऋषि कह रहा है, एक बात करने की आवश्यकता है, आप रिकंसिडर करना जानते हो क्या? तुम कहते हो मैं अपने बेटे को जानता हूं, जानते हो क्या? तुम अपने पति को जानते हो, सच में जानते हो क्या? और जब उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है, तुम कहते हो 60 साल जी लिए उस आदमी के साथ, लेकिन जान नहीं पाए। तुम जानते ही क्या हो? इसलिए आज की वाणी को यही विश्राम देकर कहता हूं, रिकंसिडर एवरीथिंग दैट यू नो। राधे राधे, हरि बोल।